Hello everyone, welcome back in my channel. This is Sachin Sirohi. In this video, I will discuss about hospitality management, important questions for interview and exam. And I will also discuss all these questions in details with explanation. तो आज की इस वीडियो में हॉस्पिटैलिटी क्या है, होटल्स टाइप्स कितने हैं, पूरा सिलेबस में आज आपके सामने डिस्कस करूंगा. तो फर्स्टली आई विल एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स कि पहले इससे रिलेटेड हम चीजें डिस्कस करेंगे, देन फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम और आपके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे. और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे हमें मेन फोकस रखना चाहिए कि जो अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट सो वहां से वो चीजें आनी ही होती हैं. सो वो सब चीजें आज की इस वीडियो में बहुत ही सिंपल मेथड से आज आपको समझा दूंगा और डेफिनेटली आपको वो चीजें समझ में भी आ जाएंगी. कंटेंट इस तरीके से हमने डिजाइन किया है ताकि एक बिगिनर से बिगिनर बच्चा भी उसको आसानी से समझ ले और उन क्वेश्चनों को आइडेंटिफाई कर ले, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट भी एक काफी लेवल पे काफी ज्यादा यूजफुल है. और तो वहां पे क्या स्ट्रेटेजी है, किन किन नामों से चीजों को बोला जाता है, कौन कौन से टाइप्स ऑफ द होटल्स हैं, क्या कितने तरह का इसमें एक्चुअली जो वर्किंग हो सकता है, वो सब मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा. जो इस वीडियो में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उनको इसी तरीके से नॉलेज से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें. चलिए आगे बढ़ते हैं. पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट बहुत सारी कैटेगरीज में अगर देखा जाए तो बहुत सारे काम होते हैं इसमें. खाली यही नहीं होता कि हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड ही काम हो, बहुत और भी हैं जैसे होटल, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, हाउसकीपिंग, ट्रेवल, टूरिज्म. मैं सब चीजें डिस्कस करूंगा. वन बाय वन बने रहिएगा. बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है. पहले कुछ एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, देन वी विल स्टार्ट द क्वेश्चंस. जो मैंने एनालाइज किया है वो ये है कि सडनली इफ आई स्टार्ट द क्वेश्चंस, और ये हमने कभी पहले पढ़ा नहीं है, तो सडनली ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिन पे हमें मेन फोकस यहाँ पे देना है. तो द डिपार्टमेंट इन होटल्स, तो होटल्स में कौन कौन से डिपार्टमेंट हो सकते हैं. तो मैंने एक ही चीज में यहाँ पर आपके सामने ये चीजें डिस्कस करी है. पहला है फ्रंट ऑफिस. फ्रंट ऑफिस तो होता ही है. फूड एंड बेवरेजेस, हाउसकीपिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेस जो एचआर जिसको बोलते हो, सिक्योरिटी और फिनेंस एंड इंजीनियरिंग. तो इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट के बारे में मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले डिस्कस करना चाहूंगा और उनको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि वो किस तरीके से यूज होता है. तो कहने का मतलब हॉस्पिटैलिटी में खाली वही चीज नहीं है, और बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जिनमें उनका काम अलग अलग होता है. अकाउंट डिपार्टमेंट भी होता है और आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी है, बैक एंड डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और उनका काम भी आपका अलग अलग होता है. नाउ वेन एवर वी टॉक अबाउट द हॉस्पिटैलिटी, so the front office, so I have discussed या I will discuss some related department. कुछ मेन डिपार्टमेंट के बारे में बात करूंगा. जैसे फ्रंट ऑफिस क्या करता है, सेल, गेस्ट रूम, रिजर्वेशन रजिस्टर, ये सब चीजें जो फ्रंट लेवल का भी काम है, इंफॉर्मेशन गैप कैप्चर करना गेस्ट वगैरह की, या कुछ मेंटेन करना, डेटा को एक्यूरेट वगैरह करना, वो सारा काम डेटा कैप्चरिंग का कौन कर रहा है, एक तरीके से फ्रंट ऑफिस का टॉक कर रहा है. फिर आती है फ्रंट डेस्क. ये भी उसका एग्जाम्पल है जिसको आप नॉर्मल तरीके से रिसेप्शन बोल देते. रिसेप्शन सेक्शन रिसीव द वेलकम द गेस्ट. कैशियर डेस्क भी बोल सकते हो. गेस्ट आपका रिलेशन डेस्क भी हो सकती है. बेल डेस्क भी आप उसको बोल सकते हो. तो एक तरीके से ये सारा का सारा काम किस में आता है, आपका फ्रंट डेस्क में आता है. नाउ बैक ऑफिस, तो बैक ऑफिस भी होता है अलग अलग होटल्स में. सो बैक ऑफिस का क्या काम है, रिजर्वेशन डेस्क, द सेक्शन इज यूज्ड फॉर टेकिंग बुकिंग फॉर रूम. Telephone operator, the section is used for attending all phone.
तो इस तरीके से कह रहे हैं बिजनेस सेंटर्स, द सेक्शन इज यूज्ड फॉर द सेक्रेटरियल जॉब ऑफ गेस्ट। इस तरह का जो बैकएंड लेवल पे जो काम होता है उसको कौन संभालता है? आपका बैक ऑफिस संभालता है। हाउसकीपिंग, इंस्पेक्ट रूम बिफोर द, या दे आर अवेलेबल फॉर सेल, सेल करने से पहले रूम की चेकिंग होती है, सब कुछ नीट एंड क्लीन है। तो सारा काम किसका होता है? आपका हाउसकीपिंग का। ये भी उसमें ही आता है। नाउ यूनिफॉर्म सर्विस, तो इट इज द कलेक्टिव टर्म ऑफ लॉबी सर्विस। द पोर्टर सर्विस इज द मेन सर्विस ऑफ यूनिफॉर्म सर्विसेज। लॉबी जो है आपकी, तो क्या होता है? आपका एक यूनिफॉर्म सर्विस होता है। बाकी सब चीजें गिवन है, टूर अटेंडेंट, बेल अटेंडेंट, ये सब चीजें का काम यही करता है। अब मैं बात करूंगा, देखो अब हॉस्पिटैलिटी या होटल्स वगैरह में फिनेंस और अकाउंट का काम भी होता है। ऐसा नहीं खाली वही है हाउसकीपिंग वगैरह का, हर तरह का वर्क है। इट डिपेंड ऑन योर नॉलेज कि आपको कितनी नॉलेज और किस फील्ड की नॉलेज है, जिस वे में आप वहां पे काम करना। So finance accounting की भी, accounting division monitor the financial activity of the property. Some of the activity undertaken in the accounting division are listed. Pay off outstanding, किनका बिल बकाया है। Distribute unpaid statement, किनकी unpaid statement है। Collect amount, कितना अमाउंट कलेक्ट कर लिया है। पेरोल, बहुत सारी चीजें, बैंकिंग का क्या प्रोसेस है, सैलरी वगैरह, बहुत सारी चीजें तो कौन करता है? आपका फिनेंस एंड अकाउंट सेक्शन करता है। सुबर्बन होटल्स, अब मैं बात कर लेता हूँ टाइप्स ऑफ द होटल कितने तरह के। तो मैंने कुछ सिलेक्टेड होटल्स के बारे में यहाँ डिस्कस किया। बने रहिएगा, आगे कुछ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपको यहाँ पे, जो आपके, और उन क्वेश्चन को सोल्व करने में काफी आसानी होगी। तो मैंने सोचा कि आपके लिए पहले कुछ मेन मेन चीजें डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि आपके माइंड में एक पिक्चर आ जाए कि व्हाट इज द हॉस्पिटैलिटी और एक्चुअली इसमें क्या, किस तरह की पढ़ाई आपकी है। दीज होटल्स आर लोकेटेड इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ सिटीज and moderately price and are of mostly medium, large and small size. तो मीडियम और लार्ज स्मॉल साइज के ये होते हैं। और आउट स्किट्स ऑफ सिटीज में, जैसे हम यहाँ बना लेते हैं सिटी से कहीं बाहर छोटा सा, वो होता है। कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम रखना है, कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई होम से ये कर्म, सुबर्बन। आगे बात आती है मोटल की। मोटल्स बोलते हैं। मोटल्स आर लोकेटेड अलोंग साइड द हाईवे एंड रोड जंक्शन। तो जो हाईवे पे जो आपके जो होते हैं, उनको हम मोटल्स बोलते हैं। तो मोटल्स कैटर टू द हॉस्पिटैलिटी रिक्वायरमेंट फॉर रोड ट्रेवलर्स। एक हॉस्पिटैलिटी की रिक्वायरमेंट भी वहां पे होती है, जो कैटर कर सके। हाउ मे आई हेल्प यू प्लीज, कहते हैं ना, हाउ मे आई हेल्प यू प्लीज। तो किस तरीके से आपको चीजों को ट्रीट करना है, किस तरीके से चीजों को आपको प्रेजेंट करना है। सो ये मोटल्स क्या होते हैं? जो हाईवेज पे अवेलेबल, ध्यान रखना। क्वेश्चंस आएंगे सेल रीड, तो वो आपको समझ में आ जाएंगे व्हाट इज अ मॉडल। सो पिक्चर्स ज्यादा माइंड पे रिफ्लेक्ट डालती है। मॉडल, एयरपोर्ट होटल्स, जो नियर बाई एयरपोर्ट होते हैं, दीज आर होटल लोकेटेड नियर द एयरपोर्ट। जो एयरपोर्ट्स के नियर बाई होते हैं, उनको हम एयरपोर्ट होटल्स बोलते हैं। तो दे कैटर मेनली टू बिजनेस क्लाइंटेल, ट्रांजिट एयरलाइन। तो जो एयरलाइन पैसेंजर्स होते हैं, वो वहां पे लोकेट कर सके। तो वो जो एयरपोर्ट आपके नियर बाई होते हैं, उनको नॉर्मली एयरपोर्ट भी बोल सकते हो, एयरपोर्ट होटल, या फिर आप उनको एयरटेल बोल सकते हो। तो सही आंसर इसका रहेगा एयरटेल। एयरटेल hotels. Just those hotels are nearby the airport. Resort. A resort is a place used for relaxation or recreation. कुछ रिक्रिएशन करना है, कुछ रिलैक्सेशन करना है, कोई छोटी विजिटर ऑफ हॉलीडेज और वैकेशन, इस तरीके से कुछ जो चीजें होती हैं, वो कहाँ करते हैं? हम रिसोर्ट बना लेते हैं। आजकल लोग शादियां वगैरह भी जो है, उसको एक इस रिसोर्ट में हमारा। तो रिसोर्ट इज अ प्लेस यूज फॉर रिलैक्सेशन और रिक्रिएशन, attracting visitor for holidays and vacations. Flotels. So फ्लोट से एक बात समझ में आ रही है कि फ्लोट जो चीजें मूविंग है। तो द होटल्स
which float on water are called floatals. So floatals वो hotels होते हैं जो किसी की रिवर पे या किसी समुद्र के ऊपर या किसी लेक खाड़ी में इस तरह के जो होटल्स बने हुए हैं किसी शिप वगैरह पे, तो वो आपके क्या है, फ्लोटल्स होते हैं। रोटल्स, तो देखिए फ्लोटल्स जो फ्लोट कर रहे हैं जो पानी पर जो है। रोटल्स, द रोटल्स विच रोल ऑन व्हील आर कॉल्ड रोटल। जो एक ऐसा मतलब आपने कोई एक बस टाइप का कुछ बना लिया है और उस पे ही आपने एक होटल सेटअप कर लिया और वो चलता जा रहा है। इट कैन बी अ मूविंग कोच और ट्रेन। बेस्ट एग्जांपल ऑफ रोटल इन इंडिया प्लीज। एक ट्रेन है, ट्रेन में सेटअप हो गया है, तो रोटल्स घूमता रहेगा। नाउ आई वांट टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस व्हिच इज रिलेटेड टू द हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। तो टॉप क्वेश्चंस में आपके सामने लेकर आया हूं जो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड आपके लिए बहुत ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, व्हिच इज नॉट द टाइप ऑफ होटल। इनमें से कौन सा होटल का टाइप नहीं है? क्वेश्चन नंबर ए 10 स्टार, 5 स्टार भी होता है। What? Question number 2. The water transport used for tourism is called. तो टूरिज्म के लिए जो ट्रांसपोर्ट हम करते हैं वो कौन सा है? वाटर ट्रांसपोर्ट आपका क्रूज। क्वेश्चन नंबर 3. गिव द नेचर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिक जॉब। तो किसी स्पेसिफिक जॉब के रिक्वायरमेंट का जो नेचर है वो क्या है? जॉब डिस्क्रिप्शन, कि भाई ये एक जॉब निकाली हमने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए, तो उसका क्या है कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या क्या उसमें काम है, क्या क्या उसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। मोटल आर लोकेटेड, क्वेश्चन आ गया। मोटल्स जो हैं कहां लोकेटेड होते हैं? नियर बाई हाईवे, हाईवेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेंडली एंड जेनरियस रिसेप्शन एंड एंटरटेनमेंट ऑफ गेस्ट्स, विजिटर्स एंड स्ट्रेंजर इज कॉल्ड। तो जो जनरली जो हम जो रिसेप्शन होते हैं, जो एंटरटेनमेंट करते हैं किसी गेस्ट का, विजिटर्स का या किसी स्ट्रेंजर का, वो क्या है? दैट इज कॉल्ड एज अ हॉस्पिटैलिटी। कोई विजिटर आया, कोई गेस्ट आया, जैसे आपके घर पे आते हैं नॉर्मली, तो हाउ यू ट्रीट देम, कि आप उनको कैसे ट्रीट करते हो। तो दिस इज नॉट द सेक्टर ऑफ द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। इनमें से कौन सा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का सेक्टर नहीं है? तो कम्युनिकेशन इंडस्ट्री यहां पे सही आंसर होगा, वो इसका सेक्टर नहीं है। बच्चों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम एंड फॉर योर इंटरव्यूज। आपके एग्जाम और आपके इंटरव्यू के लिए से बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल ये क्वेश्चंस आपके रहने वाले। द पर्सन हु क्लीन द किचन इज, एक पर्सन जो किचन को क्लीन करता है, दैट इज अ किचन स्टीवर्ड। क्वेश्चन नंबर 8, द प्लेस इन होटल वेयर अल्कोहलिक बेवरेज एंड स्नैक्स आर सर्व इज कॉल्ड बार। अल्कोहलिक बेवरेजेस एंड स्नैक जहां पे सर्व किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? हम बार्स कहते हैं। Which cannot be consisting of the different aspect of hospitality management। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो एक तरीके से डिफरेंट है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट से, वो है गेटिंग योर बैंक अकाउंट ओपन। तो क्या हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में कोई बैंक अकाउंट थोड़ी ओपन करना है? तो यहाँ पे सही आंसर है आपका गेटिंग। बाकी सब हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड है। विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। इनमें से कौन सा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड करेक्ट ऑप्शन नहीं है? तो अडेप्टेबिलिटी, कोई चीज अडेप्टेबिलिटी से रिलेटेड नहीं है। इंटेंजिबिलिटीज को हम टेंजिबल, इंटेंजिबल वो सब चीजें होती हैं। सही आंसर इसका सी। विच इज द होटल ऑन व्हील। जो होटल जो व्हील्स पे होता है ना, अभी बात की थी मैंने, पिक्चर्स भी दिखाई दी आपको, रोटल। हु डज नॉट वर्क अंडर फ्रंट ऑफिस सुपरवाइजर। इनमें से कौन सा फ्रंट ऑफिस सुपरवाइजर में वर्क नहीं करता है? वो है आपका कैशियर, क्योंकि कैशियर जो है वो अकाउंट सेक्शन में आपका काम करता है। तो आगे बढ़ते हैं, कैशियर इसका सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 13, दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ द फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट।
इनमें से कौन सा फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट का फंक्शन नहीं है? वो है आपका हाउसकीपिंग। भाई गेस्ट रजिस्ट्रेशन करना, गेस्ट का गेस्ट सर्विसेज करना, पोस्टेज ऑफ पार्सल, ये सब चीजें फ्रंट ऑफिस का काम होता है, बट ये हाउसकीपिंग नहीं होता। तो हाउसकीपिंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट। आई कॉन्टेक्ट इज अ पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आई कॉन्टेक्ट आपको किस तरीके से बना के रखना है वेन एवर यू आर टॉकिंग टू समवन। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब आप किसी से बात कर रहे हो तो आपका आई कॉन्टेक्ट किस तरीके से होना चाहिए। तो इसका नॉन वर्बल, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी है, तो हाउ यू ट्रीट द गेस्ट्स, योर बॉडी लैंग्वेज, योर कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। अगर आप किसी 5 स्टार होटल में हैं, तो वहाँ के जो आपको जो ट्रीट करेंगे गेस्ट, वो भी इंग्लिश में टॉक करेंगे और उनकी पर्सनैलिटी देखेगा, तो लगेगा हाँ भाई मैं 5 स्टार में बैठा हूँ। ढाबे में और 5 स्टार में फ़र्क होता है। अच्छा, व्हाट डज़ एन एफ एंड बी स्टैंड फॉर इन द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर? तो ए एंड बी ये क्या है? सॉरी, एफ एंड बी, फूड एंड बेवरेजेस। इसकी जो एक मतलब है वो ये सेक्टर जो एफ एंड बी, दैट मीन्स फूड एंड बेवरेज। यहाँ पे फूड और बेवरेजेस मिलता है, जैसे कुछ लिक्विड वगैरह की जो चीजें होती हैं उनको बेवरेजेस बोलते हैं। हॉस्पिटैलिटी इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड हॉस्पिटेर, रिसीव एज अ गेस्ट। गेस्ट को बोलते हैं हॉस्पिटेर। हॉस्पिटेर से बना हॉस्पिटैलिटी, जो गेस्ट को किस तरीके से आप ट्रीट कर रहे हो। और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक पर्सनैलिटी से रिलेटेड चीज जुड़ी हुई है। और कैसे आप अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करते हो, हाउ यू कैन लाइक हैंडल एंड हाउ यू कैन ट्रीट द गेस्ट्स। 17, व्हाट डज FOM स्टैंड फॉर इन द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर? कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में FOM का मतलब क्या है? फ्रंट ऑफिस मैनेजर। इसका सही आंसर क्या है? फ्रंट ऑफिस मैनेजर। व्हाट डज CRM स्टैंड फॉर इन द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर? कि CRM का क्या मतलब है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर। जैसे कस्टमर से कैसे बात करना है, भाई आप कितने ऑकवर्ड होके बात कर रहे हो, कभी भी कोई आपसे जुड़ेगा नहीं। यू हैव टू टॉक विद द पोलाइट, विद पोलाइट, तो पोलाइट होके बात करनी। विच ऑफ दिस इज नॉट अ कम्युनिकेशन बैरियर? इनमें से मैं बात करूं कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है? मैकेनिकल बैरियर। तो मैकेनिकल ब्रांच एक अलग होती है, वो यहाँ पे कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है, तो इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों। अ सीवी शॉर्ट फॉर द लैटिन फ्रेज कैरिकुलम वेट मीनिंग कोर्स ऑफ। तो कैरिकुलम में क्या करते हो आप? लैटिन वर्ड है ये। सर अपने है ना लाइफ के बारे में बताते हैं, क्या हमारी अचीवमेंट्स हैं, क्या हमारी एकेडमिक है, क्या हमारा वर्क एक्सपीरियंस, ऑल दैट। विच इज नॉट द काइंड ऑफ रिज्यूमे। कौन सा इसमें रिज्यूमे नहीं है? साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल कोई रिज्यूमे से रिलेटेड कोई पार्ट नहीं है। तो क्रोनोलॉजिकल हो सकता है, फंक्शनल हो सकता है, वो सब चीजें। तो इसका सही आंसर है डी। 22, द फ्रेंडली जेनरस रिसेप्शन एंड एंटरटेनमेंट ऑफ गेस्ट विजिटर। ये मैंने बता दिया आपको क्या है, हॉस्पिटैलिटी है। तो जो गेस्ट को और इन सबको एंटरटेन करता है, वो सब चीजें क्या है? हॉस्पिटैलिटी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डेंको? DNCO। तो डेंको की फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है? वो है डिड नॉट चेक आउट। डिड नॉट चेक आउट कहते हैं ना, हम होटल में जाते हैं चेकआउट हो गया, चेक इन, वो सब मैं अभी डिस्कस करूंगा। चेकआउट मतलब जब हम जा रहे हैं, तो डिड नॉट चेक आउट, चेकआउट अभी नहीं। दिस इज नॉट द सेक्टर ऑफ द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है? कौन सा सेक्टर ऐसा है? कम्युनिकेशन इंडस्ट्री। तो कम्युनिकेशन इंडस्ट्री आपका हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड नहीं। क्वेश्चन नंबर 25, द रेगुलर पब्लिश रेट ऑफ होटल और अदर ट्रेवल सर्विस इज कॉल्ड। क्या होता है जो रेगुलर पब्लिश रेट है ऑफ अ होटल और अदर ट्रेवल? रैक रेट। रैक रेट क्या है? क्वेश्चन नंबर 26, इफ यू आर स्टेइंग इन 5 स्टार होटल
अगर आप किसी 5 स्टार होटल में रुके हो, सो यू आर एक्स्ट्रा हाई बजट टूरिस्ट। आपका बजट भी तो हाई होगा, इतना ज़्यादा होता है वहाँ पे। सो एक्स्ट्रा हाई बजटेड टूरिस्ट, 5 स्टार होटल में रुका है, तो उसका सही आंसर है ए। और जो सारे के सारे क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड, मैं वो बेस्ट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ और बहुत ही सिंपल मेथड से सारी चीज़ समझा दूँगा आपको, बने रहिएगा। और अगर आप चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। एन is a code of conduct and set of social rule that act as a catalyst for positive human interaction। तो अगर आप कंडक्ट कर रहे हो, सेट ऑफ रूल क्या है, सोसाइटियल जो है आपका कैटल, तो क्या है एटिकेट्स, क्या आपके एटिकेट्स कैसे, तो मैनर एटिकेट्स है नहीं है। तो विच ऑफ दीज इज द पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, तो इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन प्रोसेस का पार्ट है, सेंडर भी है, रिसीवर भी है, फीडबैक भी है, सारे ही हैं ऑल। क्वेश्चन नंबर 29, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ बिजनेस एटिकेट्स, इनमें से कौन सा बिजनेस एटिकेट्स का पार्ट नहीं है। यूज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यहाँ पे बिजनेस एटिकेट का पार्ट नहीं है। एक्चुअली आई एम डिस्कसिंग ऑल these questions also related to the personality and your communications, बिकॉज कहीं ना कहीं आप जब एक हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड बात करते हो तो आपका थोड़ा कम्युनिकेशन, थोड़ा वे ऑफ टॉकिंग, थोड़ी पर्सनैलिटी, ये सब चीजें भी मैटर करती हैं। क्वेश्चन नंबर 30, एन इज अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड द प्रोफेशनल एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ द कैंडिडेट। मान लीजिए आप कोई एक प्रोफेशनल और एजुकेशनल बैकग्राउंड है, क्वेश्चंस पूछने का सीरीज ऑफ क्वेश्चन, इट गिव द आइडिया अबाउट योर पर्सनालिटी, स्किल्स, टेक्निकल क्वालिफिकेशन टू द एम्प्लॉयर। तो क्या हो, इंटरव्यू तो है यार, सभी चीजें कहाँ पूछी जाएंगी इंटरव्यू में। भाई आपका व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस एंड स्किल्स, एंड ऑल दिस रिलेटेड क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इनसाइड द ड्यूरिंग द इंटरव्यू। इंटरव्यू में पूछे जाने हैं ये सारे क्वेश्चन आपके। क्वेश्चन नंबर 31, what is the main feature of a time shared establishment? तो टाइम शेयर इस्टेब्लिशमेंट क्या है, इसका मेन फीचर क्या है, इट्स रूम्स एंड रिसोर्सेज आर शेयर्ड बाय द टूरिस्ट अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड टाइम शेड्यूल। रूम्स है, रिसोर्सेज है, शेयर्ड बाय द टूरिस्ट अकॉर्डिंग द स्पेसिफाइड टाइम शेड्यूल। तो कितने को कितने रूम और कितने रिसोर्सेज में, एक सर 2 दिन के लिए रूम लिया, 1 दिन के लिए लिया, तो इट्स टाइम शेयरिंग इस्टेब्लिशमेंट। क्वेश्चन नंबर 32, the is a responsible for collecting payments, bill generation and maintaining balances। कैशियर का काम होता है ना कि कलेक्ट करना पैसे को, बिल जनरेट करना, अकाउंटिंग से रिलेटेड सारा काम कौन देखता है, कैशियर देखता है। तो कैशियर की अकाउंटिंग की जॉब भी हॉस्पिटल सॉरी होटल से रिलेटेड होती है। तो कुछ बताइए ना, हॉस्पिटैलिटी, तो ये हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड, होटल से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, जो एक तरीके से इस तरीके से हम चीजों को, गेस्ट को हैंडल करते हैं, वो सब चीजें इसमें। विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, अडेप्टेबिलिटी यहाँ पे सही आंसर होगा कि अडेप्टेबिलिटी यहाँ पर एक सही कैरेक्टरिस्टिक का नहीं। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज सीआरएम स्टैंड फॉर इन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। तो जो सीआरएम है उसकी फुल फॉर्म क्या है, उसका सही नाम क्या है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में, वो है आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर। सो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, दैट इज पार्ट ऑफ द, दैट इज अ फुल फॉर्म ऑफ द सीआरएम। तो ये कस्टमर रिलेशनशिप सीआरएम आ गया। तो कस्टमर से किस तरीके से बहुत बात कर रहा है, बहुत ही पोलाइटली सोफिस्टिकेटेड होके बात करे। कस्टमर हाँ जी, हाँ जी, एवरीथिंग 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 फाइन, वो सब चीजें पोलाइटली मैनर में बात करना, एक सीआरएम। वन वुड फाइंड बोटल इन, तो बोटल्स पाए कहाँ जाते हैं, मैंने होटल्स की बात करी, रोटल्स की बात करी, फ्लोटल्स की बात करी, तो उस तरह होते बोटल्स श्रीनगर में ज्यादा होते हैं। द टर्म रेस्टोरेंट इज ओरिजिनेटेड इन, कहां से ये वर्ड पाया गया रेस्टोरेंट का, फ्रांस से।
तो फ्रांस से ये वर्ड पाया गया। अच्छा, या कहाँ से ये वर्ड की जो कहते हैं ना कि ओरिजिनेटेड कहाँ से हो, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन फ्लाइट मेन्यू या इन द फ्लाइट मेन्यू? इनमें से कौन-सा फ्लाइट मेन्यू में के पॉइंट ऑफ व्यू से अवेलेबल नहीं है? तो वो क्या है? बियर, रेड वाइन, व्हाइट वाइन सब चीज़ अवेलेबल है, बस सिगरेट नहीं है। सिगरेट्स आर सिगरेट इज़ नॉट अवेलेबल इन द फ्लाइट। आगे आते हैं 38 व्हिच इज़ नॉट द टाइप ऑफ बायर अकॉर्डिंग टू कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट। तो सीएसएम कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट कौन-सा इसमें से टाइप नहीं है? तो जॉली फायर वो इसमें एक ऑप्शन आपका ठीक नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन इसमें सही हैं अकॉर्डिंग टू कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थिंग शुड मेक अ गेस्ट कंफर्टेबल? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिससे कि आपका गेस्ट कंफर्टेबल होगा? टॉकिंग विद स्माइल। आपको बात करनी है स्माइल के साथ। टॉकिंग विद स्माइल इट इज आल्सो पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी। लाफ हंसना नहीं है। आप गेस्ट के साथ हंस हंस रहे हो, क्या पता नहीं कैसा आदमी है ये, लगा स्माइल करना है। स्टेयरिंग में घूरना भी नहीं है ऐसे, बिल्कुल ठीक से रहना है। तो वो सही आंसर इसका है टॉकिंग विद स्माइल। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट परफॉर्म्स, एचआर जिसको बोलते हैं, एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म क्या है? जॉब एनालिसिस, जॉब भाई जॉब को ढूंढना, रिक्रूटमेंट करना, कंपनसेशन, बेनिफिट्स, सारा काम किसका होता है? एचआर का होता है। ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 41 हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट प्रोवाइड स्कोप एंड जॉब अपॉर्चुनिटी इन। क्या करता है एचएम? कहाँ कहाँ आपको जॉब्स प्रोवाइड करता है? अकोमोडेशन इंडस्ट्री में, हाँ। फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में, ठीक है। ट्रेवल एंड टूरिज्म में भी ये आता है। सारे आंसर हैं इसके ऑल ऑफ द या ऑल अबव दिस। क्वेश्चन नंबर 42 आर द स्मॉल रेस्टोरेंट वेयर लाइट मील स्नैक्स एंड ड्रिंक्स आर सोल्ड एंड ऑफर्ड। कि जहाँ पे लाइट मील, हल्का खाना, थोड़े स्नैक्स, थोड़ा ड्रिंक, जब सब चीजें सेल किया तो क्या बोलते हैं? कैफे, कैफे या कैफेज। क्यूसिन या क्यूसाइन इज कॉल्ड अ वेराइटी ऑफ फूड, मतलब बहुत सारी वैरायटी मिल जाते हैं, तो इट्स अ वैरायटी ऑफ फूड। क्वेश्चन नंबर 44 परफॉर्म वेरियस फंक्शन सच एज रिजर्वेशन, रजिस्टर, चेक इन, चेकआउट एटसेट्रा। ये सब चीजें कहाँ होती है भाई? आपने रूम लेना है, चेक इन, रूम छोड़ के जा रहे हो, चेकआउट, सो फ्रंट ऑफिस पे ये सारी चीजें डिस्कशन होती है। A hotel situated near an airport is also known as एयरटेल। मैंने अभी बात करी थी कि जो हाईवेज के अवेलेबल होते हैं वो आपके मोटेल्स हैं, और फ्लोटल्स क्या हैं, ये सब चीजें, रोटल्स क्या हैं। अभी बात आ रही है उसकी एयरटेल, जो नियर बाई किसके होते हैं? आपके एयरपोर्ट के। इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज असेंशियल टू कीप ट्रैक ऑफ द ट्रांजेक्शन फॉर। तो इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा असेंशियल पार्ट है हॉस्पिटल इंडस्ट्री में, जो कीप ट्रैक ऑफ ट्रांजेक्शनों का ट्रैक रख रहा है? तो क्या है? मैनेजमेंट अकाउंट। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग यहाँ पे आपका सही पार्ट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ लार्ज होटल जीआरई स्टैंड फॉर। तो बड़े होटल में जीआरई का मतलब क्या है? तो फ्रंट ऑफिस होता है गेस्ट रिलेशन एग्जीक्यूटिव। तो अगर इसकी मैं बात करूं तो गेस्ट रिलेशन एग्जीक्यूटिव। द गेस्ट एंटर इन लार्ज होटल फ्रॉम इट्स। जो एक बड़ा होटल होता है तो जो गेस्ट एंटर कहां से करते हैं? लॉबी। नाउ विच रेस्टोरेंट चेन वाज इन्वॉल्व इन कंट्रोवर्सी रिलेटेड टू बीफ फॉलो। तो क्या होता है? केंटुकी केंटुकी फ्राइड चिकन। नाउ क्वेश्चन नंबर 50 नेम ऑफ कंट्री वेयर वी कैन सी कैप्सूल होटल। कैप्सूल होटल भी होते हैं। और अभी मैं बात कर रहा था सडनली समवन इज कम फॉर द ट्रेनिंग,
ट्रेनिंग क्या है कि हम एक बार जापान गए और वहाँ हमें रुकना पड़ा एक सिटीज़ में, तो वहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा कुछ कॉस्टली था कि हम रुक ही नहीं पाएँगे। तो हमें क्या होता है, या तो आप ट्रेन पकड़ के जाइए 100 150 किलोमीटर दूर, या फिर वहाँ पे कैप्सूल होटल होते हैं जिसमें कैप्सूल टाइप का होता है, उसी में आप सो जाइए, उसी में सब कुछ होता है, ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ। तो जापान में अवेलेबल है कैप्सूल होटल। द डीएनडी कार्ड इन अ मेड्स ट्रॉली बिलॉन्ग टू, तो डीएनडी कार्ड में ट्रॉली किससे बिलॉन्ग करता है? रूम सर्विस सप्लाई, जो रूम सर्विस सप्लाई करता है। अ होटल एम्प्लॉय हु हैंडल रेस्टोरेंट एंड टूर रिजर्वेशन, जो रेस्टोरेंट और टूर रिजर्वेशन को हैंडल करता है, ट्रेवल अरेंजमेंट एटसेट्रा। कौन साइग यहाँ पे इसका सही आंसर है? आंसर सी, कौन साइड्स। द स्कोप ऑफ द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज, तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री क्या स्कोप है? अकोमोडेशन सेगमेंट यहाँ भी स्कोप है, फूड एंड बेवरेजेस में भी है, टूर एंड ट्रेवल एंड टूरिज्म भी है, और ऑल ऑफ दिस। द इंपोर्टेंट हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इन, तो इसमें से इंपोर्टेंट क्या है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में? इट डेवलप एन आइडिया और हैबिट्स टू बी रिसेप्टिव, इट प्रोवाइड एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस स्किल्स, हाँ ये भी एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस स्किल्स। तो ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 56, द स्टूडेंट आर वेरी कॉमन बोथ इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, जो स्टूडेंट्स आर वेरी कॉमन बोथ स्कूल एंड कॉलेजेस लाइक हॉस्टल्स, तो यहाँ पे सही आंसर होगा हॉस्टल। द स्टूडेंट हॉस्टल्स आर वेरी कॉमन बोथ स्कूल एंड कॉलेज, तो दोनों जगह सेम ही होता है। नाउ द होटल आर मेनली ऑफ 6 टाइप्स, जैसे मैंने बात करी, एयरटेल, होटल, मोटल, रोटल, फ्लोटल एटसेट्रा और ब्लोटल। तो द फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट परफॉर्म रिजर्वेशन, चेक इन, चेक आउट, रजिस्ट्रेशन एटसेट्रा, सारे काम ये संभालता है, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों, सारे के सारे बेहतरीन क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लगाए हैं, वो सारे के सारे मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। आई होप अगर आपने सारे टॉपिक्स कवर किए इससे रिलेटेड, तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी और आपके इंटरव्यूज लेवल पे जो भी प्रॉब्लम्स आई वो डेफिनेटली आपकी सॉल्व हो जाएगी। आर द स्मॉल रेस्टोरेंट वेयर लाइट मील स्नैक्स ड्रिंक्स आर सोल्ड एंड ऑफर्ड कैफेज, तो दीज आर द टाइप ऑफ होटल लोकेटेड ऑन सरफेस ऑफ वाटर, जो वाटर के सरफेस पे जो लोकेटेड होते हैं, सच एज सी, लेक एटसेट्रा, तो उनको क्या कहते हैं? फ्लोटर। द चांस ऑफ ग्रोथ इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री आर गुड बिकॉज पावरफुल एंड द वास्ट इंडस्ट्री, बहुत ही पावरफुल और वास्ट इंडस्ट्रीज है। इट हैज अ डाइवर्स एंड डायनामिक वर्क एनवायरमेंट एंड इट हैज इजी एंट्री एंड एडवांसमेंट, सारे आंसर इसके सही हैं। A person at the front office should not possess this quality, जो फ्रंट ऑफिस पे किस तरह के पर्सन को नहीं रखना चाहिए या कौन सी क्वालिटी उसके पास नहीं होनी चाहिए? कॉन्फिडेंस हो, गुड पर्सनल स्किल हो, पोलाइटनेस हो, एरोगेंस ना हो। जिसके अंदर एरोगेंस हो उसको फ्रंट ऑफिस पर या फ्रंट ऑफिस पे बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। अगर गेस्ट आपसे थोड़ा सा लिटिल बिट एरोगेंस होता तो आपको नहीं होना है, आपको पोलाइटली ही रहना है। तो द इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग पेमेंट, बिल जनरेशन एंड मेंटेनिंग बैलेंसेस, बिल को जनरेट करना, बैलेंस, ये सब कैशियर का काम होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डेंको? डिड नॉट चेक आउट। द जनरल क्लीनिनेस एंड hygiene of facility are vital of health and safety of guest, staff, visitor are part of housekeeping का exam. Now for the odd jobs like getting guest clothes, iron, getting their cigarettes, something like that,
वैलेट, उसको क्या बोलते हैं? वैलेट। तो होटल में जो जॉब्स होती है इसको बोलते हैं वैलेट। ये काम उसका होता है कि उनके लिए काम करना, ना ये हाउसकीपिंग का है, ना ये किसी और चीज का है। वैलेट। बच्चों सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज्यादा यूजफुल आपके लिए इस वीडियो में रहने वाले हैं। वीडियो लिटिल बिट लेंदी होगी लेकिन सारे क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल, सो रिलेटेड टू द योर हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, which is not the operation functions of the front office department. तो ये है रूम क्लीननेस। सो रूम क्लीन करने से रिलेटेड कोई काम फ्रंट ऑफिस का नहीं होता है, उसका काम केवल गेस्ट से रिलेटेड ही सारा काम होता है। गेस्ट को हैंडल करना, गेस्ट को ट्रीट करना, वो सब चीजें। द फंक्शन ऑफ हाउसकीपिंग, हाउसकीपिंग का फंक्शन क्या क्या है? रूम को क्लीन करना, रूम को डेकोरेट करना, लॉन्ड्री सर्विस एटसेट्रा, ऑल आर पार्ट ऑफ दिस वन। तो ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 69, पीस्ट कंट्रोल ऑफ द रूम इज द जॉब ऑफ हाउसकीपिंग। तो ये हाउसकीपिंग की जॉब है। रूम से रिलेटेड जो भी डेकोरेशन का, क्लीनिंग का, कंट्रोलिंग का जो भी काम होता है वो सब हाउसकीपिंग वाला। क्वेश्चन नंबर 70, रूम रिसीव बाय हाउसकीपिंग फॉर क्लीनिंग आर कॉल्ड डिपार्चर रूम, while cleaning room handed over the front office for sale are called clear room। कि हम हमेशा हाउसकीपिंग सब वो सब कुछ क्लियर करके तभी हम क्या करते हैं, वो फ्रंट ऑफिस पे आते हैं कि आप इसको सेल कर सकते। तो सही आंसर होगा क्लियर। क्वेश्चन नंबर 71, टू वॉश एंड ड्राई क्लीन लिनन, सूती मतलब, एंड स्टाफ यूनिफॉर्म टू अ वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्लीनिनेस इज द जॉब ऑफ लॉन्ड्री। कुछ भी जो भी कपड़े वगैरह जो भी वॉश वगैरह जो सब इसका लॉन्ड्री का काम है। इज द स्किल्स इन विच मैनेजर डेवलप विद अ गुड माइंड, एक्सीलेंट वर्बल कम्युनिकेशन एंड फ्लेयर फॉर बीइंग द नेगोशिएटर बिटवीन कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट। प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो क्या होगा, मैनेजर का काम क्या है कि जहां भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व करना। गुड माइंड होना चाहिए कि हाँ ये प्रॉब्लम है, चलो इसका ऐसे सॉल्यूशन कर लेंगे। एक्सीलेंट वर्बल कम्युनिकेशन, बोल बातचीत करने में वो निपुण हो। क्वेश्चन नंबर 73, both people skills and business skills are needed and a good manager will exhibit both। तो people skill and the business skills दोनों ही मैनेजर में होने चाहिए। कि हाँ सही, ये तो सही बात है, ट्रू। people skills include flair play among employee, respect, problem solving capability and customer relation। तो सही है, वो भी आपका क्या है, पीपल स्किल से। तो सही आंसर क्या है आपका, पीपल स्किल्स से आप प्रॉब्लम सॉल्विंग, एबिलिटीज एंड कस्टमर रिलेशंस, ये सारी चीजें आप। क्वेश्चन नंबर 75, a grasp of computer technology, bookkeeping procedures and business sense are the part of। तो अगर आपको कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आए, बुक कीपिंग प्रोसीजर्स आए, आपको बिजनेस की कोई सेंस हो, तो वो सब चीजें किस में आती है, बिजनेस स्किल्स में। पीपल स्किल्स में बातचीत का आ गया, कम्युनिकेशन में भी पीपल से, लोगों से किस तरीके से आपको ट्रीट करना, वो स्किल से आपके पास पीपल स्किल्स। कम्युनिकेशन से रिलेटेड आता है, और बिजनेस से रिलेटेड जो नॉलेज होती है वो आपका बिजनेस स्किल्स में। स्पेशल इवेंट मार्केटिंग, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 76, इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज एसेंशियल टू कीप ट्रैक ऑफ द ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट अकाउंट। सही आंसर क्या है इसका, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जो ट्रांजेक्शन को ट्रैक करना। स्पेशल इवेंट मार्केटिंग इंक्लूड, जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैंने एक दो बार रिपीट में लिया ताकि वो बार बार आपके कन्वर्सेशन में आ जाए। स्पेशल इवेंट मैनेज मार्केटिंग इंक्लूड, तो अगर मुझे कुछ स्पेशल कोई इवेंट की कोई मार्केटिंग करानी तो कैसे होगी, प्रमोट योर स्पेस, अपने स्पेस को प्रमोट करना, पार्टनर विद इवेंट प्लानर, इन्फ्लुएंस थ्रू सोशल मीडिया, थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग का हेल्प लेकर, सारे ही काम मुझे करने हैं। अगर मुझे कोई जो मैं इवेंट ऑर्गेनाइज करा रहा हूं तो उसकी मुझे क्या है, मार्केटिंग कैसे, तो ऑल ऑफ दी
क्वेश्चन नंबर 78, focus on these 5 aspect: ambience, food dash service, technology. While hosting a successful event, what is the fifth aspect of hosting a successful? Hygiene. So hygiene, ambience, food, hygiene, service and technology, it's a 5 factor of successful event. भाई हाइजीन वहां नहीं है तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड. क्वेश्चन नंबर 79 is exchanging business related different views, ideas and news within the related parties. So इंटर कम्युनिकेशन क्या है इसका, इसको बोलते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन. तो एक्सचेंजिंग बिजनेस रिलेटेड डिफरेंट व्यूज, तो बिजनेस से रिलेटेड जो व्यूज हैं वो आपको एक्सचेंज कर. क्वेश्चन नंबर 80, बिजनेस कम्युनिकेशन कैन बी कैटेगराइज इनटू 4 कैटेगरीज. तो 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया, अभी डिस्कस कर लेंगे उसको. बिजनेस कम्युनिकेशन आर इंटरनल अपवर्ड, इंटरनल डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल एंड एक्सटर्नल. सही आंसर क्या है इसका? एक्सटर्नल. क्वेश्चन नंबर 82, बिजनेस कम्युनिकेशन मीन कम्युनिकेशन दैट अकर विद इन द मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो अगर मुझे जो मैं कम्युनिकेशन जो कर रहा हूं वो अपने बिजनेस, जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो इन हाउस मेरे मेंबर्स हैं उनसे कर रहा हूं, सो वो आपका होगा इंटरनल. और जब आप ये बिजनेस कम्युनिकेशन किसी एक्सटर्नल पार्टी से जो कर रहे हो, जो आपका दूसरा, तो वो आपका एक्सटर्नल कम्युनिकेशन. क्वेश्चन नंबर 83, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर विल बी कॉल्ड. एक तरीके से हॉस्पिटैलिटी क्या है? एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस इंडस्ट्री. 84, the dash may consider career planning policies to increase the flexibility of career options. तो career planning to increase the flexibility of career options, कौन सा ऑप्शन इनमें सबसे सही है? वो है आपका एचआर डिपार्टमेंट. कैरियर प्लानिंग पॉलिसीज क्या क्या? इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कैरियर ऑप्शंस. So why the managerial accounting a critical activity in hospitality industry? तो मैनेज जो करना है, मैनेज से रिलेटेड जो अकाउंटिंग है वो सबसे क्रिटिकल क्यों मानी जाती है? कोई आंसर है इसका लाइक सी है, सॉरी, जो रेड में है. इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजर टू एड इन डिसीजन मेकिंग. भाई अब क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हुई, अब आपको डिसीजन लेना है. अब कोई प्रॉब्लम अराइज हुई तो आपको डिसीजन लेना है किस तरीके से सोल्व आउट. क्वेश्चन नंबर 86, द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज हैवीली कस्टमर फेसिंग. ज्यादातर आपको क्या करना है? कस्टमर को फेस करना है. तो इसलिए क्या है कि फ्रंट ऑफिस जो है वो बहुत ही पोलाइटली, और उसका नेचर, उसका बिहेवियर, पर्सनालिटी, ऑल फैक्टर्स शुड बी बेस्ट. क्वेश्चन नंबर 87, द शटल सर्विस टू द एयरपोर्ट इज अ टिपिकल फीचर ऑफ विच टाइप ऑफ होटल. जो शटल सर्विस होती है कहां जैसे जी? रिसोर्ट में. क्वेश्चन नंबर 88, विच टाइप ऑफ लोडिंग ऑपरेशन ऑफर इट गेस्ट स्लीपिंग रूम, मीटिंग स्पेस एंड कंप्लीट फूड एंड बेवरेज सर्विसेज. तो क्या है ये? मतलब स्लीपिंग रूम, मेंटेनेंस, पूरा आप पैकेज दे रहे हो, तो इट्स अ फुल सर्विस. सर गेस्ट स्लीपिंग भी है, मीटिंग स्पेस भी है, कंप्लीट फूड भी है, मतलब सारी चीजें आपको एक पर्टिकुलर एक उसमें मिल रही है. तो वो क्या है? वो आपको फुल सर्विस. सर हम आपको फुल सर्विस प्रोवाइड करेंगे. आपका ऑफिस वर्क है तो ऑफिस मीटिंग भी आप यहीं से हैंडल कर सकते हो. कोई आपके गेस्ट आते हैं तो उसके लिए भी अवेलेबल है, सारी चीजें अवेलेबल है. क्वेश्चन नंबर 89, which segment of the tourism industry includes loading operation? तो इनमें से जो टूरिज्म इंडस्ट्री में कौन सा सेगमेंट है लोडिंग ऑपरेशन का? वो है आपका हॉस्पिटैलिटी. क्वेश्चन नंबर 90, which loading industry characteristics recognize the fact that if a guest room is not rented on a specific day, अगर गेस्ट रूम किसी स्पेसिफिक डे पे रेंटेड नहीं हुआ, द रूम रेवेन्यू दैट वुड हैव बीन अचीव्ड फॉर दैट रूम ऑन
द डे इज लॉस्ट फॉर एवर। तो ये क्या चीज है? मतलब लॉजिंग में बात की गई, रिकॉग्नाइज में कि एक आपने ऑफिस रेंटिंग पे प्रिसिबिलिटी। तो प्रिसाइसिबिलिटी इसको बोला जाता है जहां पे दैट डे इज लॉस्ट फॉर एवर। आगे शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, एन ऑर्डर इज फाउंड इन, जो एक ऑर्डर आपको फाइंड हुआ तो कैसे होगा? रूम सर्विस। ऑर्डर कहां से मिलेगा आपको, या ऑर्डर मिलता किसको है? रूम सर्विस को। 92, APR is a term used in the hotel industry for identifying average room revenue। तो APR का मतलब है एवरेज रूम रेवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन काफी सारे हैं इसलिए थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे। उससे रिलेटेड भी मैंने स्टार्टिंग में कुछ चीजें लगाई हैं जो मे बी आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल्स होंगी, कि टाइप्स ऑफ द होटल्स एंड व्हाट इज द हॉस्पिटैलिटी, एंड होटल्स में कौन कौन से पर्टिकुलर सेक्टर्स अवेलेबल होते हैं। ऐसा ही नहीं कि वो केवल हॉस्पिटैलिटी है या खाली हाउसकीपिंग ही है, अकाउंटिंग भी है, इंजीनियरिंग भी है। सो क्वेश्चन नंबर 93, कस्टमर हु वांट टू स्टे फॉर अ लॉन्गर पीरियड प्रेफर, काफी समय तक वो रहना चाहता है कस्टमर, रेसिडेंशियल होटल उसको हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, अर्लीस्ट लोडिंग प्लेस आर। तो अर्लीस्ट लोडिंग प्लेस कौन सा इनमें से? इंस। एग्जाम्पल ऑफ फ्लोटिंग होटल इज, फ्लोटिंग होटल का एग्जाम्पल कौन सा है? हाउस बोट। जो आपका हाउस बोट है ये एक आपका फ्लोटिंग एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 96, फूड एंड बेवरेजेस सर्व इन अ गेस्ट रूम इज नोन एज। जो फूड है, कोई बेवरेजेस है, वो उसके रूम पे सर्व करना, दैट इज कॉल्ड एज अ रूम सर्विस। क्वेश्चन नंबर 97, गार्जियन इज अ ट्रॉली। गार्जियन क्या है? इज अ ट्रॉली। बच्चों क्वेश्चन नंबर 98, द पोर्शन रेस्पॉन्सिबल फॉर लैंडस्केप एंड द गार्डन ऑफ द होटल प्रीमाइसिस इज। जो एक होटल की प्रीमाइसिस में एक लैंडस्केप टाइप में जो होता है, हॉर्टी कल्टूरिस्ट। इसका सही आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 99, अ बिजनेस लॉन्च विल बी फाउंड इन। बिजनेस लॉन्च कहां पे फाउंड होती है? बिजनेस होटल। तो सही आंसर ये। बच्चों क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव, वेरी वेरी यूजफुल, वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, फॉर इंटरव्यू एंड द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और आई हैव कवर्ड ऑल रिलेटेड क्वेश्चन टू योर सिलेबस, जो कि इसका पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 97, अ होटल रूम विल ऑल गेस्ट रूम ऑक्यूपाई इज कॉल्ड। जब सारे ही गेस्ट रूम फुल हो गए तो हम क्या कहते हैं? फुल हाउस। क्वेश्चन नंबर 98, लास वेगास इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ कैसीनो होटल्स। सबसे ज्यादा कैसीनो होटल जो हैं वो आपके लास वेगास में, अमेरिका। कम्युनिकेशन विद पीपल हु आर एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉन एज बिजनेस कम्युनिकेशन। जब हम किसी बिजनेस कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू किसी बाहर वालों से जो बात कर रहे हैं, या जो एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन। मैंने बताया था इंटरनल और एक्सटर्नल। बिजनेस कम्युनिकेशन हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन इन। तो बिजनेस कम्युनिकेशन कैसे आपकी हेल्प ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करती है? सारे ही है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, इंक्रीजिंग कस्टमर्स भी बढ़ते हैं, प्रिपरेशन ऑफ प्लान एंड पॉलिसी। तो सारे आंसर है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 101, द टर्म स्कैंटी बैगेज इन होटल पार्लेंस रेफर टू अ कस्टमर विद। तो स्कैंटी बैगेज क्या है? एक होटल में पाया जाता है, दैट इज अ सस्पिशियस लगेज। तो कुछ मे बी
डाउटफुल हो सकता है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ स्कैंटी बैगेज इन होटल। क्वेश्चन नंबर 102 is the term used in Sikkim? तो इस टर्म यूज्ड इन सिखिज्म फॉर द कम्युनिटी किचन इन गुरुद्वारा वेयर अ फ्री मील इज सर्व टू ऑल द विजिटर। सभी को पता है इसके बारे में, लंगर। सो क्वेश्चन नंबर 104, द स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू टच इज हैप्टिक्स। स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो क्या बोलते हैं हम? हैप्टिक्स। Again, the next question, which of the following is an example of non-verbal message? Eye contact. So eye contact is a non-verbal message. Leaning forward is a posture that indicates. Leaning forward is a posture of indicates kya? Attention. 106 is a communication which produce intended and desired result. तो जो डिजायर, जो इंटेंडेड रिजल्ट है वो किसके थ्रू? इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 107, good delights customers and set businesses apart from their competition, the better yours is the stronger retention and brand loyalty you can build. कस्टमर सर्विस। तो कस्टमर सर्विस यहाँ पे आपका सही एग्जाम्पल होगा कि गुड कस्टमर सर्विस डिलाइट कस्टमर, उससे लॉयल्टी बढ़ती है, रिटेंशन बढ़ता है, आपकी कस्टमर सर्विस अगर अच्छी है। नाउ बच्चों, इस पूरी वीडियो में वो सारे क्वेश्चंस जो आपके एक सिलेबस को कवर करते हैं वो सारे क्वेश्चंस हैं, और अगर आप ये सारे क्वेश्चन ठीक से कर लेते हो तो डेफिनेटली मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आपको काफी सारी एडवांटेज आपके इंटरव्यू में, एग्जाम्स में मिलने वाली है। सो क्वेश्चन नंबर 108, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ अकोमोडेशन इंडस्ट्री इन हॉस्पिटैलिटी। तो रेस्टोरेंट इसमें से इसका पार्ट नहीं, होटल्स भी होता है, रिसोर्ट्स भी है, मोटल्स भी है। मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को ये बताया भी है कि सब चीजें क्या है। क्वेश्चन नंबर 109, ए इज अ फर्निश्ड लिविंग स्पेस अवेलेबल फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब और कम समय के लिए आपने कोई स्पेस लिया है, फ्रॉम अ फ्यू डेज टू वीक ऑफ एंड, या वीक्स ऑन एंड, हॉलीडेज। And the last question is, are the small restaurant where light meal, snacks, drinks sold and offered, and also the beverages and the alcoholic product, also the bars. So now I have covered lots of the questions in this video which is related to your exam and your career. तो सारे कंटेंट मैंने काफ़ी एफर्ट से, काफ़ी मेहनत से ये सब चीज़ें अरेंज की हैं एक अच्छे तरीके से, ताकि मैं आपको वो पैटर्न समझा सकूं कि काफ़ी बच्चों के डाउट्स होते हैं, सर ये चीज़ें हैं कैसे, क्या-क्या चीज़ें इसमें आती हैं। तो आई थिंक आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड कंटेंट्स रिलेटेड टू द हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। सो मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और कितना आपके लिए ज़्यादा नॉलेजेबल रही। आगे भी इसी तरीके की कुछ वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा जो आपकी नॉलेज के लिए और आपके इसी तरीके से एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।